हेलो। अभी हमने 20 जुलाई को इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट डे देखा है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस सुबह सुबह सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गई और वो सभी चुपके चुपके सफ़ेद चादर लेकर आए थे और सोनम वांगचुक सर को दर में उठाकर लेकर चले गए। बाकी सब ने रोकने की पूरी कोशिश की थी दिल्ली पुलिस को, पर दिल्ली पुलिस ने अपनी नपुंसकता साबित किया, सोनम वांगचुक सर को उठाकर ले गई। वो नपुंसक ये सोचते थे कि हमने काफ़ी बहादुरी का काम किया है। उसके बाद प्रोटेस्ट बहुत उग्र हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया और दिल्ली पुलिस ने अपनी नपुंसकता दिखाते हुए स्टूडेंट्स पर लाठियाँ चलाई और इतनी बेरहमी से लाठियाँ चलाई कि स्टूडेंट्स, लड़के, लड़कियाँ, आदमी, औरत सब लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन लड़कियों को बाल पकड़ के और झोटा पकड़ के खींचा और उनके प्राइवेट पार्ट पर मारने की कोशिश की। लेकिन हमारे जेनजी भाइयों और स्टूडेंट ने दिल्ली पुलिस पर्सनल पर पत्थर मारे, जिससे कि वो लोग घायल हो गए और उनके सर से खून बह रहा था और दोनों तरफ से स्ट्रगल का माहौल बन गया। जैसे नॉर्मली एक पावर स्ट्रगल होता है वैसा। कंसर्ट पर चले गए और कुछ घायल और कुछ अधमरे दिल्ली पुलिस यानी कि स्टूडेंट जो थे, मतलब पूरी तरह से घायल और अधमरे जो है संसद पर चले गए और दिल्ली पुलिस कई लोगों को अरेस्ट और डिटेन किया, जिसमें स्टूडेंट्स, आदमी, औरत, बच्चे सभी शामिल थे। स्टूडेंट्स, आदमी, औरत, बच्चे सब रो रहे थे कि ये इतनी बेरहमी तरीके से हमें पीटा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। ये इतना ज़्यादा इनह्यूमेन और सबसे डार्केस्ट माहौल था कि लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया था, जिसको देखते हुए सोनम वांगचुक सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू की। इसके साथ अभिषेक दीपके और अन्य साथियों ने भी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू किया। उसके बाद सौरभ दास और अन्य साथियों ने बीजेपी के चीफ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया जेपी नड्डा से मुलाकात की। वही सेंटर डिमांड रखी और बहुत ही क्लियर डिमांड था। पहला, पेपर लीक के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरा, फैमिली जिसके बच्चों ने पेपर लीक से तंग आकर सुसाइड किया, उनके फैमिली को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिले। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और रिज़ाइन हो। ये 3 क्लियर डिमांड्स जाकर जेपी नड्डा को बताई और जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि हम लोग अभी उसमें काम करेंगे। पेपर लीक का रोकना जो है उनका फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड नेशनल प्रायोरिटी है, पर ये सरकार से कुछ होगा नहीं। अब हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इतना समझते हैं कि इनकी कटनी और करनी में कितना फ़र्क होता है। ये सरकार कभी कुछ नहीं करेगी। इस प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट रात को लगभग लाखों लोगों की जान गई, कुछ इंजर्ड हुए, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और कुछ लोगों की मौत हो गई। और एक और रिपोर्ट सामने आई है कि 500 से ज़्यादा, लगभग एटलीस्ट ऑलमोस्ट जो है 550 प्लस पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और पर्सनल इंजर्ड हुए हैं। और ये बिल्कुल डिस्टर्बिंग और ब्रूटल फाइट स्ट्रगल देखने को मिला दोनों के बीच। और जो स्टूडेंट्स और यूट्यूबर्स थे, उन्होंने इस पर जो है अपनी आवाज़ उठाई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस पर बात की। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जो ब्रूटल फाइट हुई, इस पर जो है लोगों ने इस पर बात की है। यूट्यूबर्स ने कहा है कि वहाँ पर गाली गलौज भी दिया गया था। मतलब कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट में गए थे तो वहाँ पर गाली गलौज भी हुआ था। जब जो है सुबह सुबह 20 जुलाई की सुबह को जब सोनम वांगचुक सर को उठाकर लेके जाया गया था, उसी टाइम क्या हुआ था कि सोनम सर की वाइफ और अभिषेक दीपके और उनके अन्य साथियों को भी मारा गया था। उनकी वाइफ का ये भी कहना था कि उनको भी गाली देकर उनको मारा पीटा गया था और उनके बाल भी खींचे गए थे। ये सोनम सर की वाइफ का ये बहुत बड़ा एलिगेशन है दिल्ली पुलिस पर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको साफ टाल दिया है और हम सब जानते हैं कि ये क्या
दिखाता है कि ये लोग कितने बड़े हिजड़े किस्म के इंसान हैं कि ये इतनी बेशर्मी से इसको डिनाई कर रहे हैं एलिगेशंस को, जबकि उन्होंने खुद किया है। इवन सोनम वांगचुक सर की वाइफ को बाल पकड़ के खींचा था, ये चीज़ भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। वन ऑफ द वायलेंट ब्रूटल प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड वन ऑफ द डार्केस्ट एंड पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि वन ऑफ द डार्केस्ट डेज एंड पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जब स्टूडेंट ने दिल्ली पुलिस पर स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की, तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सीजेआई सूर्यकांत ने ये केस को टाल दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और सीजेआई सूर्यकांत ने के सामने स्टूडेंट एविडेंस भी प्रेजेंट करना चाहते थे, पर जोकर सीजेआई ने साफ मना कर दिया देखने के लिए और ये कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट माय टाइम। सीजेआई सूर्यकांत जो है एक नंबर का वर्स्ट बकवास और बहुत ही वाहियात सीजेआई है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के सबसे बड़े इतिहास में। सीजेआई सूर्यकांत इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। ही इज़ द मोस्ट ईविल, मोस्ट करप्टेड, मोस्ट विनिडिक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ ऑल टाइम। सभी सेलिब्रिटियों और स्पोर्ट्स पर्सन ने भी आवाज़ उठाई है। इवन यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, रैपर्स, स्पोर्ट्स पर्सन ने भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और विपक्ष ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट पर शामिल हुए हैं। और एक और हैरानी की बात यह है कि फॉरेन मीडिया और फॉरेन लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और इवन फॉरेन मीडिया और फॉरेन सोशल मीडिया क्रिएटर्स सीजेपी प्रोटेस्ट और स्टूडेंट मूवमेंट्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कुछ सभी लोगों का ज़्यादा मतलब उनका दिल टूट चुका है पूरी तरह से। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। रील्स, वीडियो, फोटोज़ सोशल मीडिया में तेज़ी से जो वायरल हो रहे हैं और ये जो इतना पूरा जो हो रहा है, इसको देखकर ना स्टूडेंट्स का दिल पूरी तरह से टूट गया है। वो इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से टूट गए हैं कि मतलब इतना मेहनत करके पहली बात तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद ये पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम भी दो फिर भी पेपर लीक, एग्ज़ाम के पहले भी पेपर लीक हो जाता। डिज़र्विंग भी थे, डिज़र्विंग नहीं भी थे ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो जो अमीर भोसड़ पप्पू होते हैं उनको पैसे दिलाकर जो है उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा है, मतलब यहाँ पर सीधा तौर पर एग्ज़ाम की इरेगुलरिटीज़ भी देखी गई है कहीं ना कहीं से। मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर ना दाल पूरी काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरा सिस्टम ही खोखला है। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे ये लोग बहुत आराम से इतने स्टूडेंट का अंदर पार्ट में ये लोग चेक करते हैं कि ये ऐसा है, इधर छिपा कर रखा है, ऐसा लगता है ना एकदम आतंकवादियों की तरह चेक करते हैं भाई। हाँ, ये बात तो सच है कि स्टूडेंट्स जो है कुछ ऐसे हरामी किस्म के होते हैं, पर इनका मतलब तुम क्या इतना चूतिया किस्म के हो क्या कि भाई तुम ऐसा ही चेक करोगे, सेड्यूस कर रहे हो क्या? कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ। सेकंड, अभी चेक भी किया तो भाई मेहनत से एग्ज़ाम लिखने के बाद पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो गए। क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देने का? और ये नीट का नहीं, हर हमेशा ना दुनिया के जितना भी पेपर है सब लीक होता है। चाहे यूपीएससी का ले लो, एसएससी सीजीएल का ले लो, एआईपीएमटी जो नीट से पहले था वो भी लीक हो गया, और टीईटी का पेपर लीक हो गया, राजस्थान के कांस्टेबल के पेपर लीक हो गए। मतलब पूरे इंडियन स्टेट्स में सबके पेपर लीक होते हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ चाइना में तो भैया पेपर जो है आर्मी के थ्रू होता है, एयरफोर्स के थ्रू होता है, तो वो लोग पेपर संभाल के करता है। और कुछ चंद चीज़ों की वजह से, एक तो पहली बात तो एक पेपर लीक, एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ जो कि ऊपर वाले लोग जो है आराम से करते हैं, और कुछ
पैसा दिलाकर जो है उन सिलेक्शन कराते हैं। एक ऐसा धंधा है कि जिसको ऐसा पैसा दिलाकर जो है लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है। ये भी चीज़ देखी गई है। ये मेरे दिल में थी तो वो मैंने बता दी। और यहाँ पर भी जो है ज़्यादातर लोग जो है मतलब ज़्यादा जितने भी लोग सिलेक्ट हुए तो चलो भाई इतना मैं मानता हूँ कि उनका मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना जो इतना रूड और ये बात करते हैं, जो लोग रूड और बिहेवियर होता है ना जिनका, उनका समझ जाने का कि उनका ना पैसा देकर सिलेक्शन हुआ है। वो लोग कभी टैलेंट मेरिट के बेसिस पर कभी सिलेक्शन नहीं हुए हैं। तुम यहाँ रिजर्वेशन को तुम दोष देते हो, भैया रिजर्वेशन का तो अलग ही मुद्दा है। बाकी मैं इतना कहता हूँ कि भैया मेरिट के बेसिस पर, और एक बार जो है जिसको रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है उसके बेसिस पर भी लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन बुरा है, पर रिजर्वेशन जिसको ज़रूरत है असल में उनको उनके बेसिस पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए, जितना मैं कहता हूँ, राइट। बाकी अभी फॉरेन मीडिया, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और फॉरेन लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और इसको पूरी तरह से उसको कवर कर रहे हैं। लोग फॉरेन मीडिया जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके कई रील्स, वीडियोस, फोटोज़ सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। और कुछ जर्नलिस्ट, अपने इधर के जर्नलिस्ट जो है इस पर बहुत तेज़ी से आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स, ज़्यादातर सोशल मीडिया क्रिएटर्स आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत लोग जो है वीडियो बनाकर इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अलग जगह पर जाए जर्नलिस्ट जैसे कि गोदी मीडिया इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो नेता के आदमी लोग होते हैं ये लोग घी डालने का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया के बारे में या इन मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कुछ भी ना बोलो तो ही बेहतर रहेगा। इन चूतों पर तो ध्यान ही मत दो। खैर, 800 से भी ज़्यादा किसान ट्रैक्टर और बाइक लेकर, कुछ साइकिल या पैदल चलकर भी लोग आ रहे हैं, ऐसा खबर में आया। और ये सच है कि किसान जो है ट्रैक्टर, बाइक, जो किसान की पूरी 800 के ऊपर यूनियन है, पूरे किसान का पूरा समाज यानी कि पूरा किसान जो है अब सीजेपी की प्रोटेस्ट में शामिल होगा और वो सीजेपी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके स्टूडेंट्स के साथ वो भी प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। दिल्ली के जंतर मंतर में पूरा किसान ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल, पैदल सब आ रहे हैं। वो लोग कि कुछ सिख लोग भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जब दिल्ली पुलिस का काम हो गया तो रात को लोगों ने खूब, स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर ने सार्केस्टिकली जोर से ताली बजाई। दिल्ली पुलिस ने ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा नपुंसक आदमी कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सबको अपनी नपुंसकता का सबूत दिया है। यहाँ पर विपक्ष ने भी इस मामले में बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो भी सीजेपी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी संसद में सीजेपी प्रोटेस्ट नेशन वाइड हो गया है। पुलिस की नपुंसकता, स्पेशली दिल्ली पुलिस की नपुंसकता के बारे में भी डिस्कस होगा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही बेरहमी तरीके से लोगों पे लाठीचार्ज की है, लोगों पे जो है पत्थर फेंके हैं। और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में, दिल्ली पुलिस के रूप में जो है सिविल ड्रेस में इधर उधर घूम रहे हैं ना, बच्चों को मार रहे हैं, ज़्यादातर वो सरकार के आदमी हैं। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि एक नकली दिल्ली का पुलिस पकड़ा गया था, जिसमें वो सिविल ड्रेस के रूप में ऐसे दिल्ली पुलिस जैसे लाठी वाठी लेकर पकड़ती है ना, वैसा ही वो भी एक लाठी वाठी लेकर आ गया था। वैसा भी ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति लाठी लेकर अगर दिल्ली पुलिस के इधर उधर जो है सिविल ड्रेस में कोई दिखेगा ना बंदा जो ऐसे लाठी लेकर जो है मार रहा हो स्टूडेंट्स को, इसको एक बार ना उसको भी जो है ना पत्थर से उसको भी एक बार पत्थर मारो। अरे पत्थर नहीं मार सकते तो डंडे लेकर मारो उस सालों को। सब लोग को मिलकर ना कायदे से ऐसे फेक सिविल ड्रेस वाले पुलिस को ना कूट के मारना चाहिए। कुटाई करो इन सालों की। अभी लंदन और न्यूजीलैंड और पूरे वर्ल्ड में भी सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट अभी नेशन वाइड बनाने की कोशिश हो रही है।
जो विदेशी स्टूडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए पहले ये लंदन और न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट होता था, अब ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो जगह पर और नेशन वाइड में अभी भी वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हो गए हैं। अभी देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट कितना ज़्यादा होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ रिज़ाइन कर दीजिए सर, वरना आप जानते नहीं हैं, जनता को आप आंकना बंद करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि आप जनता को आंकना बंद कर दिए, जनता को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए। जो है इसलिए राज कर पा रहे हो क्योंकि इतना बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जनता जाग चुकी है और आपका शीघ्र पतन पक्का है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप रिजाइन करें, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर। बाकी कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट में, और हाँ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।